नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया, जिसमें वो 3 आतंकवादी मारे गए हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। इसके बाद से इन आतंकवादियों के पास से सिर्फ गोला बारूद ही बरामद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई है जिनसे ये खुलासा होगा कि इन आतंकवादियों को कौन ऑर्डर्स दे रहा था, कौन फंड कर रहा था। यानी कि साफ सीधी बात है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है उनका खुलासा होगा, जो टेररिस्ट ग्रुप के ये लोग मेंबर्स थे उनका खुलासा होगा। तो तमाम चीजें ऐसी मिली है जो जांच एजेंसियों के लिए एक अहम मुद्दा इस वक्त बनी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा बलों की अगली चुनौती यही है कि कैसे उन उपकरण के माध्यम से उन टेररिस्ट ग्रुप की पोल खोली जाए या पाकिस्तान की पोल खोली जाए कि किस तरीके से वो उन आतंकवादी संगठनों को फंड भी करता है जो पाकिस्तान में स्थित है। लश्कर ए तैयबा है, इसके अलावा जितने भी ऐसे संगठन हैं उनको लगातार सक्रिय रखना, उसमें लड़कों की यूँ कहे कि नए नए लड़कों को उसमें भर्ती करना, ये तमाम चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं, जिसके वजह से कई जगहों पर ऐसे बम धमाके देखे जा सकते हैं जिसमें मासूमों की जान जाती है। हाल ही में जो पहलगाम में हमला हुआ है जिसमें 26 मासूमों को मारा गया, जिसके जवाब में ऑपरेशंस चलाए गए और उन आतंकवादियों को मारा गया, पकड़ा गया जो इस पूरे हमले में शामिल थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशंस रुके नहीं हैं, अभी भी ऐसे कई आतंकवादियों को पकड़ना बाकी है जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल रहे हो। आतंकियों के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं उनमें से कुछ मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, कुछ लॉन्ग रेंज सेट बरामद हुए। ये जो लॉन्ग रेंज सेट है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिनसे कई चीजों का खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन महादेव के दौरान आतंकियों के पास से कम 3 मोबाइल फोन और 2 लॉन्ग रेंज संचार उपकरण बरामद किए गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि इन उपकरण से महत्वपूर्ण डेटा इनमें मौजूद है जिन्हें हासिल किया जा सकता है। 2 पाकिस्तानी NADRA यानी कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कार्ड भी शामिल है। इन उपकरण से डेटा डिकोड करने के लिए इनकी अभी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इनकी जांच चल रही है। यानी कि इनसे कुछ महत्वपूर्ण डेटा मिल सकता है जिससे कुछ ना कुछ तार जुड़ सकते हैं और फिर से ये खुलासा हो सकता है कि इसमें किन किन लोगों का, किन किन संगठन का इन्वॉल्वमेंट है। ये जांच लॉन्ग रेंज सेट में पाकिस्तान की किसी तरह की छाप की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भी हो रही है कि पाकिस्तान का इसमें कितना रोल है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्या है और जो ये लॉन्ग रेंज सेट्स हैं इनसे क्या कुछ पता चल सकता है। आतंकियों के पास से एक GoPro हार्नेस बरामद हुआ है, 28 वॉट का सोलर चार्जर मिला है, 3 मोबाइल चार्जर मिले हैं, एक स्विस मिलिट्री पावर बैंक मिला है, सुई धागा मिला है, दवाइयां हैं, एक चूल्हा मिला है, राशन और ढेर सारी चाय इसमें शामिल थी जो आतंकवादियों से बरामद की गई है। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद के अलावा गांदरबल और श्रीनगर के 2 स्थानीय लोगों के नाम से जारी हुए 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। अब इन लोगों के पास आधार कार्ड कैसे आया? क्या आधार कार्ड बनाना इतना आसान हो गया है कि आतंकवादियों के पास भी आधार कार्ड है? जाहिर सी बात है कि जो कुछ लोग हैं जो देश के लिए गद्दारी करते हैं, पैसों के लिए बिक जाते हैं, वो तमाम लोग ऐसे आतंकवादियों की मदद करते हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए आधार कार्ड हासिल करना आसान होता है क्योंकि इससे उन्हें पुलिस चौकियों पर पकड़े जाने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो आधार कार्ड दिखाएंगे और वो निकल जाएंगे। आधार कार्ड उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए मिलता है। अभी ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या है? दरअसल ये वो लोग हैं जो घाटी में बैठकर ऐसे लोगों की मदद करते हैं, बदले में उन्हें पैसा दिया जाता है जिसके लिए वो ऐसे काम करते हैं, चाहे आधार कार्ड बनवा कर देना हो, चाहे खाना पीना देना हो, चाहे उन्हें किसी जगह पर ठहराना हो। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स उन्हें तमाम चीज़ें देते हैं, चाहे हथियार भी सप्लाई करना हो। तो इस तरीके से इन आतंकवादियों की इन्हें मदद मिलती है। आतंकियों से मिली इन तमाम चीजों से भारत को इस बात का भी पता चल सकता है कि घाटी में पिछले कुछ सालों से इन आतंकवादियों की मदद आखिर कौन कर रहा है। लॉन्ग रेंज सेट से इस बात का पता चलेगा कि आतंकियों के पीछे कुछ महीनों की गतिविधियां कहाँ थी, वो लोग कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ छुपे थे, किन लोगों से बातचीत की, किन से कॉन्टैक्ट किया, ये तमाम चीजें उस सेट से पता चलेंगी। NADRA कार्ड पाकिस्तान सरकार की एजेंसी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए
राष्ट्रीय पहचान पत्र है। इससे कौन व्यक्ति पाकिस्तान का है इस बारे में भी पता चलेगा, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर रह रहा है या पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, तमाम चीज का खुलासा हो सकता है। जो लॉन्ग रेंज सेट है वो लंबी दूरी की रेडियो कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा शख्स कहां पर किस वक्त ट्रैवल कर रहा था। ये सेट सेल्यूलर नेटवर्क या फिर इंटरनेट पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करके या नॉर्मल नेटवर्क का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को पकड़ा जाना आसान होता है। ऐसे में ये स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्हें पकड़ा ना जा सके। लॉन्ग रेंज सेट को किसी सैटेलाइट से जुड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और सीमा पार घुसपैठियों के द्वारा विशेष रूप से बॉर्डर वाले इलाके में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इन उपकरणों के मिलने के बाद आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क के बारे में पता चल सकता है। इस बात का भी पता चल सकता है कि आतंकवादियों के मददगार कौन कौन रहे हैं, यानी कि जो आतंकवादियों के पास से चीजें मिली हैं उससे ये खुलासा होगा कि उन आतंकवादियों का पाकिस्तान से क्या संबंध था, उन आतंकवादियों का किस संगठन से संबंध था। जो पहचान पत्र, जो चीजें मिली हैं उससे ये पता चलेगा कि पाकिस्तान से उनका किस तरीके का कनेक्शन रहा है, वो लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है। ये तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे खुलेंगी, सामने आएंगी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। जो लॉन्ग रेंज सेट इन आतंकवादियों से बरामद हुए हैं उनसे कई चीज़ों का खुलासा होना बाकी है। जो आधार कार्ड इनसे मिले हैं उनसे भी कई चीज़ें खुलासा होना बाकी है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो कौन कौन है घाटी में मौजूद हैं, इसका खुलासा होगा। तो तमाम चीजें पता चलेंगी। नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके चलते जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपने काम पर लगी हुई हैं। जांच लगातार चल रही है। आतंकवादियों के पास से सिर्फ गोला बारूद के अलावा जितनी चीजें मिली हैं उनकी भी जांच चल रही है। किस तरीके से इन आतंकवादियों को पकड़ा गया, महादेव ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल रहा, वो 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, 26 लोगों की जान ली, उनको किस तरीके से पकड़ा गया, ये तमाम चीजें लगातार क्राइम तक आपको बताता रहेगा। क्या कुछ अपडेट इसमें आएगा ये भी क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।